हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर स्टडी चैनल एट हिस्ट्री कन्वर्स। तो हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे सेमेस्टर 6 के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो हिस्ट्री कोर 13 के टॉप 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि रहेंगी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी समकालीन दुनिया 1945 से 2014। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस घटना ने शीत युद्ध की शुरुआत की? ऑप्शन ए वारसाई की संधि पर हस्ताक्षर, बी हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराना, ऑप्शन सी बर्लिन नाकाबंदी, डी क्यूबा मिसाइल संकट। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस इसका आंसर सी होगा, बर्लिन नाकाबंदी। ऐसे तो कोल्ड वॉर एरा के स्टार्टिंग के और भी कारण हैं, लाइक नाटो का फॉर्मेशन, मार्शल प्लान 1948, आयरन कर्टन स्पीच 1946 और ट्रूमन डॉक्ट्रिन 1947। सो हम लोग अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश ने 1957 में पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी चीन, डी फ्रांस। इसका आंसर होगा बी सोवियत संघ। सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 को अपना पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया था और दूसरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी सोवियत यूनियन के द्वारा ही किया गया था, स्पुतनिक 2, एक महीने बाद 3 नवंबर 1957 को। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता कौन थे जो 1947 में भारत के पहले प्रधानमंत्री बने? ये काफ़ी ईजी है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे। ऑप्शन देखेंगे। इसका आंसर है बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यानी यूएन का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1945, सी 1939, ऑप्शन डी 1950। इसका आंसर होगा बी 1945। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में शांति बनाए रखने के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, 1950 से 1953 तक कोरियाई प्रायद्वीप पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? इसका आंसर होगा बी कोरियाई युद्ध। कोरियाई प्रायद्वीप पे कोरियाई युद्ध लड़ा गया 1950 से 1953 तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्शल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ मार्शल प्लान? ऑप्शन ए एशियाई देशों को सैन्य सहायता प्रदान करना, बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना, सी अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना, डी नाटो की स्थापना करना। इसका आंसर होगा बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करना। याद रखिएगा मार्शल प्लान का क्या पर्पस था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 किस वर्ष किया? ऑप्शन ए 1974, बी 1964, सी 1984 या ऑप्शन डी 1998। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1974। पोखरण 1 जो कि स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी टेस्टिंग 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1969 में चंद्रमा पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्लीज़ याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था चांद पर, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के दौरान हिस्ट्री क्रिएट की। उनके साथ बज एल्ड्रिन भी थे। टोटल 3 लोग थे। तीसरा माइकल कॉलिंस कमांड मॉड्यूल पायलट थे। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिरी जो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी? इसका आंसर होगा बी 1989, 1989। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1950 और 1960 के दशक के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सिविल राइट्स मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए मैल्कम एक्स, बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सी रोजा पार्क्स, डी जॉन एफ कैनेडी। इसका आंसर होगा बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
क्वेश्चन नंबर 11 है, 1957 में किस संधि ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की? ऑप्शन है रोम की संधि, बी पेरिस की संधि, ऑप्शन सी मैट्रिज संधि, डी लिस्बन की संधि। इसका आंसर होगा ए रोम की संधि, जो कि 25 मार्च 1957 को हस्ताक्षर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1949 में किस देश को दो राज्य में विभाजित कर दिया गया जिसमें पूर्व और पश्चिम जर्मनी का गठन हुआ? इसका आंसर होगा सी जर्मनी। ऑफ कोर्स, क्योंकि जर्मनी को ही डिवाइड करके दो राज्य बनाया गया, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जर्मनी का पार्टीशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारणों से हुई, लाइक एडोल्फ हिटलर और नाजी जर्मनी का हार और अलाइड पावर्स के बीच भरोसे की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वियतनाम युद्ध का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ वियतनाम वॉर? ऑप्शन है औपनिवेशिक विवाद, बी धार्मिक संघर्ष, सी साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक मतभेद, डी सीमा विवाद। इसका आंसर होगा सी साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक मतभेद। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अफ्रीकी नेता को 27 वर्ष के लिए कैद किया गया था इससे पहले कि वह दक्षिण अफ्रीका का पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते? प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, वो कौन थे जिन्हें 27 वर्ष के लिए जेल में रखा गया और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने? ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, बी डेसमंड टूटू, सी रॉबर्ट मुगाबे, डी जूलियस न्यायरेरे। इसका आंसर होगा ए नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वर्ष सोवियत संघ का पतन हुआ जो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक थी? प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, पहले भी एक क्वेश्चन आया था शीत युद्ध के अंत का प्रतीक, सो ये थोड़ा अलग है। इसका आंसर होगा सी 1991। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, 1995 में किस वैश्विक संकट की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देखरेख के लिए की गई थी? इसका आंसर होगा बी विश्व व्यापार संगठन WTO। यह 1 जनवरी 1995 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किए गए किस आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसात्मक प्रतिरोध की वकालत की? विच मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी एडवोकेटेड फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। प्लीज़ देखिएगा, ऑप्शन बी और सी में टाइपिंग मिस्टेक है। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वैसे इसका आंसर होगा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमले किस वर्ष हुए थे? 9/11 का टेररिस्ट अटैक अमेरिका में कब हुआ था? ऑप्शन है 1999, बी 2000, सी 2001, डी 2002। इसका आंसर होगा सी 2001। 11 सितंबर 2001 को ये टेररिस्ट अटैक हुआ जिनका संबंध अलकायदा से था, जिसने 4 प्लेन को हाईजैक किया और 2 प्लेन को ट्विन टावर से क्रैश करवा दिया जो न्यूयॉर्क सिटी में थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2003 में किस देश पर हमला किया सामूहिक विनाश के हथियारों की उपस्थिति का हवाला देते हुए? ऑप्शन है ईरान, बी नॉर्थ कोरिया, सी इराक या डी अफगानिस्तान। इसका आंसर होगा सी इराक। अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस संधि के तहत 1993 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ? इसका आंसर है बी मैट्रिज संधि। सो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 1994 में किस अफ्रीकी देश में नरसंहार हुआ जिसमें अनुमानित 8 लाख लोगों की मौत हुई? ऐसे तो माना जाता है कि 8 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसका आंसर होगा बी रवांडा, जिसे रवांडा जेनोसाइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अरब स्प्रिंग सरकार विरोधी प्रदर्शन की एक श्रृंखला 2010 में किस देश में शुरू हुई? ऑप्शन है इजिप्ट यानी मिस्र, बी तुनीशिया, सी लीबिया, डी सीरिया। इसका आंसर होगा बी तुनीशिया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23,
1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान सोवियत संघ के नेता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए निकिता क्रुश्चेव। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1980 के दशक की शुरुआत में कौन सा महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य संकट उभरा? ऑप्शन ए सार्स, बी H1N1, सी HIV एड्स, डी इबोला। इसका आंसर होगा सी HIV एड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए 1997 में किस पर्यावरण संधि पर हस्ताक्षर किया गया था? इसका आंसर होगा बी क्योटो प्रोटोकॉल। आगे देखेंगे प्रश्न 26, 1979 में यूनाइटेड किंगडम की पहली प्रधानमंत्री कौन बनी? ऑप्शन है थेरेसा मे, बी मार्गरेट थैचर, सी एंजेला मार्केल, डी इंदिरा गांधी। इसका आंसर होगा बी मार्गरेट थैचर। और इंडिया के पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी। पहले 24 जनवरी 1966 को बनी, फिर दूसरी बार 14 जनवरी 1980 को बनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, 2008 में कौन सी प्रमुख आर्थिक मंदी शुरू हुई जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया? इसका आंसर होगा बी द ग्रेट रिसेशन, जो कि 2007 से 2009 के बीच तक चला। द ग्रेट डिप्रेशन 1930 की घटना है और एशियन क्राइसिस 1997 से 1998। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने जो रंग भेद के अंत का प्रतीक था? ऑप्शन है 1990, बी 1992, सी 1994, डी 1996। इसका आंसर होगा सी 1994। क्वेश्चन नंबर 29, अल कायदा आतंकवादी संगठन के संस्थापक कौन थे? ए ओसामा बिन लादेन, बी अबू बकर अल बगदादी, सी अयमान अल जवाहिरी, डी अबू मुसाब अल जरकावी। इसका आंसर होगा ए ओसामा बिन लादेन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 1945 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी जापान। इसका आंसर होगा डी जापान। जापान ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। आई होप आपको वीडियो ठीक ठाक लगा हो।